नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं दो टूक। बात आज कांग्रेस की कल जयपुर में हुई रैली को लेकर। रविवार का दिन था और इस रविवार के दिन सर्द हवाओं में गर्माहट भर दी कांग्रेस की एक रैली ने। जयपुर में रविवार को कांग्रेस की रैली हुई, महारैली। ये बहुत से संदेश छोड़ गई। एक संदेश उनके लिए जिन्होंने बीजेपी विरोधी गठबंधन के नेतृत्व के लिए ममता बनर्जी जैसे नाम आगे करने शुरू कर दिए थे। एक संदेश उनके लिए जिन्होंने कांग्रेस नेतृत्व की उपयोगिता पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। कांग्रेस में बिखराव की बात उछालने वालों के लिए भी संदेश दिया गया और कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर असमंजस की स्थिति को भी दूर करने की कोशिश की गई। रैली से यूपीए में नेतृत्व की दावेदारी भी साफ कर दी गई है कि यूपीए में कांग्रेस ही नेतृत्व कर सकती है। रैली हुई, कांग्रेस ने इस रैली के जरिए दम दिखाया और दम दिखाकर कहा कि यूपीए में हम ही हम हैं। क्योंकि सवाल कहीं उठाए जा रहे थे यूपीए में कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर, लेकिन जयपुर में हुई इस रैली के सियासी मायने क्या है और क्या जिन उद्देश्यों को लेकर इस रैली का आयोजन, भव्य आयोजन किया गया, क्या उन उद्देश्यों की पूर्ति हुई इस रैली के जरिए। मेरे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी से राखी राठौर जी हमारे साथ जुड़ी हैं अभी, और एक एक कर जो मेहमान जुड़ते रहेंगे उनका तारुफ मैं आपसे करवाता रहूंगा। फिलहाल राखी जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान में। मैम, कल रैली हुई मैम, आपने देखा और भीड़ तो काफी जुटाई गई, जितनी उम्मीद भी नहीं थी। इस रैली के सियासी मायने और किस तरह देख रही हैं आप इस रैली को? देखिए सुमित जी, जिस तरह से रैली रखी गई, वहां पे कल आयोजित की गई, मैं पूरी तरह से उस रैली को एक फ्लॉप शो से ऊपर कोई नाम देना नहीं चाहूंगी। क्योंकि जिस प्रयोजन के साथ में इस रैली को रखा गया, वो प्रयोजन मुझे लगता नहीं है कि उनके भाषणों से, नेताओं के भाषणों से कहीं सामने आया। सबसे पहली बात, जब अपन रैली की बात कर रहे हैं तो 5 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव है और उन चुनावों के अगर दृष्टिगत देखा जाए तो अगर ये रैली की ऐसे राज्य में रखी जाती जहां पे कोई इलेक्शन हो तो मुझे लगता है कि कांग्रेस अपनी ताकत दिखाती। लेकिन यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं या नरेगा जो श्रमिक हैं उनको बुलाकर के जिस तरह की भीड़ इकट्ठी की गई है, निश्चित तौर पे ये कांग्रेस की कमजोरी को दिखाता है। ये रैली इनके लिए कमजोरी के रूप में देश ने ली, क्योंकि उन राज्यों के अंदर इनको रैली करने की हिम्मत नहीं हुई जहां पर की चुनाव है। दूसरी बात ये देखिए, जिस मुद्दे के साथ में ये लोग यहाँ पर आए थे, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो इन मेन 3.5 राज्यों के अंदर कांग्रेस की सरकार है, अच्छा होता कि कांग्रेस के नेता जो है वो अपने राज्यों के अंदर किस तरह से काम किया है सरकारों ने, उसके मॉडल को जनता के बीच में रखते कि हमारे प्रदेश के अंदर जिस प्रदेश में हमारी सरकार है वहां पे क्या स्थिति है जनता की, वहां पर हम लोग कैसे काम कर रहे हैं, हम कैसे भ्रष्टाचारियों में को जब एसीबी पकड़ती है तो उनके अभियोजन स्वीकृति नहीं देते। जिस तरह से राजस्थान के अंदर आप देखें, आपराधिक दृष्टि से सबसे ऊपर नंबर पर राजस्थान आता है, बेरोजगारी में टॉप 2 के अंदर आता है। तो ये आंकड़े पेश करते हैं कि हमने क्या किया। जो पॉजिटिव्स है नहीं बताने के लिए, ये एक अलग बात है। बाकी जो नेगेटिव काम है वो जनता के सामने है। और आपने सुमित जी एक बात देखी कि महंगाई शब्द का प्रयोग जो है वो पूरे समय जिस नेता को ये प्रोजेक्ट करना चाहते थे इस रैली के माध्यम से, उन्होंने कितनी बार किया। हिम्मत नहीं है राजस्थान के अंदर महंगाई शब्द बोलने की, क्योंकि अगर महंगाई वर्ड यूज कर लेते तो जनता हूटिंग शुरू करती। वो ये बताती कि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां पर कि सबसे महंगा पेट्रोल, सबसे महंगा डीजल है। इसीलिए उनकी हिम्मत नहीं हुई ये कहने की कि महंगाई से के रिलेटेड रिलेशन में ये रैली रखी गई है। अच्छा, आप ये कहना चाह रही हैं कि इसलिए उन्होंने हिंदुत्व और हिंदू का राग छेड़ दिया? हाँ, मुझे लगता है देखिए, अशोक गहलोत जी ने बहुत गलत किया राजस्थान की 6 करोड़ जनता के साथ में, पूरे देश के 1.25 करोड़ जनता के साथ में राहुल गांधी जी को यहाँ पर बुला करके उनकी अल्प बुद्धि से हिंदू और हिंदुत्व की जो परिभाषा उन्होंने दी है, मुझे लगता है कि इससे बड़ा, वैसे तो क्या राहुल गांधी जी ने बहुत सारे उदाहरण पेश किए हैं देश की जनता के सामने कि उनका मेंटल लेवल, उनका मेंटल स्टेट क्या है और किस तरह से अराजक तत्वों के बातों को मानकर वो किस तरह से भाषण देते हैं। उनकी नेतृत्व क्षमता भी लोगों ने देख ली। ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी, वो किसी भी
संगठन के नेतृत्व के लायक नहीं है, ये बात स्पष्ट हो चुकी है। और जिस तरह से उन्होंने हिंदुओं का अपमान किया है, मुझे लगता है कि सार्वजनिक तौर पर आकर के माफी मांगनी चाहिए उनको सबसे। ठीक है, अरुण शर्मा जी जुड़ गए हैं हमारे साथ कांग्रेस से। अरुण जी, किस उद्देश्य को लेकर की गई थी सर ये रैली? स्वागत है सर आपका न्यूज़ 18 राजस्थान में। सबसे पहले माफ कीजिएगा, भूल गया मैं स्वागत करना आपका। राहुल जी का भी स्वागत हुआ कल, सोनिया जी का भी हुआ, प्रियंका जी का भी हुआ, लेकिन उद्देश्य समझ नहीं आया। किस उद्देश्य को लेकर ये रैली की गई थी और क्या वो उद्देश्य आपका पूरा हुआ? सुमित जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सिंपल मैसेज था, सिंपल महत्व था इस रैली का। इसको नहीं समझ में आना तो कोई उचित बात नहीं है। देखिए, जिस ऊंचाई पे आज की तारीख में महंगाई पहुंच गई है, ये अभूतपूर्व है। इसको अनदेखा करना चाहें हम लगातार, ये बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि ये जो केंद्र में सरकार है, इसको सुनने का जो मादा है, सुनने की जो क्षमता है इसकी, वो जीरो है। वो न केवल विपक्ष को कुछ नहीं समझती और विशेषज्ञों को कुछ नहीं समझती, कई बार ये सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ नहीं समझती। उनकी सलाहें होती हैं, इनको बताया जाता है कितना मुआवजा देना चाहिए, कि कहाँ कहाँ ऑक्सीजन की कमी है। ऐसे मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है। तो ऐसे में इस बहरी सरकार को आवाज जनता का सुनाई दे, उसका दर्द महसूस हो, क्योंकि ये अब स्पष्ट है कि इनको गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। इस सरकार को सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट, बड़ी बड़ी ऑप्टिक व्यवस्थाएं, जिसमें आप पूरे टाइम लाइव श्रीमान मोदी जी को देखते रहें, उनकी घोषणाएं सुनते रहें, उनके उद्घाटन, क्योंकि अब चुनाव है अगले 2-3 महीने में उत्तर प्रदेश में, तो आप देखेंगे हवाई अड्डे खुल रहे हैं, मंदिरों में लगातार उनका जीर्णोद्धार के उद्घाटन में जा रहे हैं। गांधी जी को मैं कल सुन रहा था, प्रियंका गांधी तो थोड़ा ही बोली और सोनिया गांधी बोली नहीं बिल्कुल भी। हो सकता है कारण हो आने। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सोनिया गांधी इसलिए नहीं बोली कि राहुल गांधी को रिलॉन्च करना था, इसलिए रैली की गई। सोनिया गांधी बोलती तो राहुल गांधी का वो इतना वो नहीं रहता है, इम्पैक्ट नहीं पड़ता, इसलिए राहुल गांधी के लिए सोनिया गांधी ने अपना वक्त छोड़ दिया कि आप बोलिए, आपको रिलॉन्च करना है। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, बीजेपी ऐसा कर रही है। जो वहां पर देखिए कटआउट्स दिखाई दिए, जगह जगह राहुल गांधी के कटआउट्स दिखाई दिए। तो इस रैली को महंगाई छोड़कर कहा जा रहा है राहुल गांधी को रिलॉन्च किया गया, इसलिए रैली रखी गई। दूसरी बात ये जी कि ये भी कहा जा रहा है कि अब यूपीए में कांग्रेस को फिर से अपना दमखम दिखाना है, ममता बनर्जी ने जो बयान दिया था उसके बाद। सर देखिए, जहां तक ये रीलॉन्चिंग की सवाल है, राहुल गांधी जी को रीलॉन्च किया जा रहा है, ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है। वो जो नेता है हमारे संगठन का, उसको लॉन्च हुए बहुत अरसा हो गया है और उसको कोई रीलॉन्चिंग की जरूरत है नहीं। एक बात मैं आपको बता दूं सुमित जी, ये स्पष्ट है कि उनमें जो गुण हैं वो 2 गुण में दूर से देख सकता है कोई भी ईमानदार आदमी। वो है, एक तो साहस है उनमें, और दूसरा वो सत्य बोलते हैं, हिचकिचाते नहीं हैं सच बोलने में। एक कुटीर उद्योग लगा हुआ है इस देश में पिछले 5-7 साल से, जहां 2-2 हजार लोग बैठ के ट्यूबलाइटें जला के राहुल गांधी पे कैसे चुटकुले बनाने हैं, छवि कैसे खराब करनी है, नेहरू जी मुसलमान है कैसे प्रचारित करना है, इस काम में लगे हुए हैं। और जिस स्पीड और उससे उनने ये झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाया है वो दर्शनीय है, सबको मालूम है कि क्या किया है उन्होंने। लेकिन ये बहुत स्पष्ट है, वो साहसिक नौजवान है, सच बोलते हैं राहुल गांधी, सत्य बोलते हैं, और इसलिए सच बोलने का साहस है, यही कह रहे हैं। उन्होंने समय समय पर चेताया है मोदी जी की सरकार को भी। वो अलग बात है, इनके निगाह में विपक्ष की कोई इज्जत। राहुल गांधी साहसिक है, सच बोलने का साहस से कह रहे हैं, यही कह रहे हैं। सुनिए, आपने यही कहा ना? जी हाँ, उन्होंने सच बोला कि ये देश हिंदुओं का है। जी हाँ, सच बोला ये देश हिंदुओं,
हाँ, उनने ये बोला है, देखिए उन्होंने जो बोला है बहुत साफ है, उसमें कोई तोड़ मरोड़ की गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा है हिंदुत्ववादी और हिंदू में फर्क है और हिंदू सब हैं बहुया। अच्छा, क्या मैं फिर से लौटूंगा, ठीक है, मैं आपके पास फिर से लौटूंगा। अशोक घोष जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, टीएमसी नेता हैं। अशोक जी, स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। सर, इस रैली को किस तरह देख रहे हैं सर आप? क्या यूपीए में कहा यह जा रहा है, यूपीए में अब कांग्रेस को ये बताना है कि, और ये देखिए हमारी टैगलाइन भी है, यूपीए में कांग्रेस को ये बताना है कि हम ही हम हैं, जो आपने आपकी नेताओं की तरफ से कहा गया था कि नहीं यूपीए में अब प्रासंगिकता नहीं रह गई है कांग्रेस की, उसका जवाब थी ये रैली? पॉलिसी होता है, राहुल गांधी बोलेगा वो बड़ा नेता है, हमारा दीदी बोलेगा वो बड़ा नेता है, और बीजेपी का लीडर बोलेगा वो बड़ा नेता है। एक्चुअली बड़ा नेता जो है वो देश का जो पीपल है वो बताएगा। और ये जो रैली कल हुआ है, अगर हमारा दीदी परसों ब्रिगेड में एक रैली बुलाए तो आपका हिसाब से कितना लोग वहाँ पे होगा, ये आप अंदाज लगा सकता है। दीदी का जो पॉपुलैरिटी है, तो उस हिसाब से रैली से कोई किसी का वोट और वोट बैंक का पता नहीं चलता है। आदमी का काम और आदमी का जो पॉलिटिकल टेक्निक है वो वोट बास्को का ऊपर जाता है। और हमारा हिसाब से दीदी का जो काम है सामने आगे का दिन में पूरा इंडिया का जो और भी रिलीजियंस जो पार्टी वाला है, इवन कांग्रेस को लेके सबका जो नेतृत्व देने वाला है देश बीजेपी के विरोध में, उसका नाम है ममता बनर्जी। अच्छा, तो यूपीए को लीड कौन करने वाला है? डेफिनेटली ममता बनर्जी। अच्छा यार, यूपीए तो नहीं है। नया जो प्लेटफॉर्म बनेगा उसमें एक ही नाम रहेगा, ममता बनर्जी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी में नेतृत्व क्षमता खत्म हो गई है क्या? नहीं, खत्म नहीं हुआ है, लेकिन देश का जो जनता है ये किसको चुनता है, ये किसका ऊपर ज्यादा भरोसा करता है, यही बात सबसे आगे आएगा। ठीक है, ठीक है सर। अरुण जी, मुझे बताइए सर, ये जो महंगाई को लेकर हम लोगों ने रैली की थी, जल्दी जल्दी अब सवाल ले लेता हूं मैं, 5 मिनट बचे हैं। महंगाई को लेकर रैली की थी, ये हिंदुत्व की बात, ये मतलब राग छेड़ने की जरूरत क्या आन पड़ी थी? महंगाई पर बात करते हैं सुमित, ऐसा है जी, करीब 10 नेताओं ने उस मंच से महंगाई की हालत का पूरा डिटेल में व्याख्यान किया। राहुल जी ने भी रेट्स कंपेयर किए। 2013 राजस्थान में बिजली सबसे महंगी हालत है, राजस्थान में पेट्रोल सबसे महंगा, बात हुई इसकी? हेलो, हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं, राजस्थान की क्या, उसमें राजस्थान अलग है क्या देश से? अच्छा, जब ये राष्ट्रीय मुद्दा था, राष्ट्रव्यापी महंगाई की बात कर रहे हैं, अच्छा, तो इसमें राजस्थान की तो बात होती ना, उत्तर प्रदेश, पड़ोसी राज्यों में पेट्रोल की कीमतें कम है, राजस्थान में ज्यादा है। देखिए, हर प्रदेश की अपनी भौगोलिक और आर्थिक स्थितियां होती हैं, आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते। कल जो राहुल जी ने रैली में अपना भाषण किया, जिसको आप कह रहे हैं कि ये डाइवर्जन था, बिल्कुल नहीं। ये इस महंगाई की जड़ के बारे में वो बात करना चाहते थे। ये कहां से हो रही है? लगातार आर्थिक मुद्दों को भटकाया जा रहा है, उसको धार्मिक रूप दिया जाता है हर इलेक्शन में। अभी ये यूपी के इलेक्शन आ रहे हैं, आप देखिए कितने शमशान, कब्रिस्तान, मंदिर, मस्जिद ये आने वाले हैं, यही पूरे छा जाते हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कब ये सरकार इलेक्शन में आम आदमी, जो गरीब आदमी है, जो पिसा हुआ है आज की तारीख में, उसके मुद्दों पे बात करेगी। ये हमेशा मुद्दों से भटकाते हैं, इसलिए कल की रैली में बहुत आवश्यक था। बीजेपी कह रही है मुद्दों से आपने भटका दिया जाए। बीजेपी कह रही है, देखिए राखी राठौर जी मेरी बात से सहमत भी होंगी और अभी ये कह देंगी, बीजेपी कह रही है कि मुद्दों से आपने भटका दिया। 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ करने की बात कही थी, बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, उनकी तो कहीं बात नजर ही नहीं आई कल की रैली में। और बात हुई हिंदू और हिंदुत्व की, मुद्दों से तो आप भटकाते हुए कोशिश करते हुए नजर आए, लेकिन राजस्थान की जनता भटकने वाली नहीं है सर। राखी राठौर जी,
कोई नहीं भटक, कोई जी बिल्कुल, भटकाने। आपने हाँ, राखी जी को बोलने सुमित दीजिए। जी, आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। हमें उम्मीद थी कि कल राहुल गांधी जी जब दोबारा राजस्थान के अंदर आएंगे तो किसानों को कोई ना कोई रिलीफ देंगे। उनकी सद्भावना उस किसान के लिए भी होगी जिन्होंने ये कोट करके आत्महत्या की थी कि हमें राहुल गांधी जी आकर के बोल के गए थे कि किसानों का कर्जा माफ होगा, लेकिन कर्जा माफ हुआ नहीं। अभी अभी अरुण जी कह रहे थे कि हमारी टीम बैठी है जो कि इनका मजाक उड़ाती है। आप बताइए, कल जिस तरह का स्टेटमेंट उन्होंने कहा कि छाती पर पीछे से छुरा घोपा, आप बताइए, मजाक तो वो खुद है। उनका कौन मजाक उड़ाएगा? वो खुद हर बार जब भी भाषण देते हैं इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं जिससे कि सभी देशवासियों को ये लगता है कि ना इन्हें बोलना आता है, इन्हें एक्सप्रेस करना ही नहीं आता। भी सत्य की बहुत बात कर रहे थे, सत्य तो वो बोलेगा जिसे बोलना आता हो। राहुल गांधी जी को बोलना आता नहीं है। और अभी अशोक घोष जी बिल्कुल सही बात कह रहे थे कि देश की जनता डिसाइड करती है कि नेता कौन है, और 2019 के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने नेता दिया है। और आप जानते हैं कि आगे चल के 2024 के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को ही नेता के रूप में देश की जनता जो है वो एक्सेप्ट करेगी, ये निश्चित तौर पे। और जिस तरह से अभी अशोक घोष जी बात कर रहे थे, मैं माफी चाहूंगी आपसे ये बात कहना, राजस्थान एक शांत प्रदेश के रूप में पहचान करता है गुंडों की पार्टी को यहां पर, और देश के किसी और राज्य के अंदर कोई बहुमत, कोई मत नहीं मिलेगा। क्योंकि लोगों ने देखा कि अभी जब बंगाल चुनाव हुए तो किस तरह से वहां गुंडा राज के रूप में दीदी ने अपना राज किया, और इस तरह का राज बंगाल में जरूर चल सकता हो, लेकिन देश के बाकी प्रदेशों के अंदर ये संभव नहीं है। जी, राहुल गांधी ने कहा मैं हिंदू हूं, क्या अब ये माना जाए इस बयान के भी कई मायने निकल रहे हैं रैली में? किसने पूछा था? हाँ, राहुल गांधी ने कहा मैं हिंदू हूं, क्या तुष्टीकरण से पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं? अब इस बयान के बाद ये भी कहा जा रहा है। सुमित जी, ये सवाल किससे, मुझसे पूछ रहे हैं आप? हाँ सर, आपसे। इसमें किसी को शंका है क्या कि राहुल गांधी हिंदू हैं? नहीं, शंका की बात नहीं है, कहा जा रहा है। जरूर एक पार्टी जी जान से लगी हुई है इस देश को समझाने में कि नेहरू जी मुसलमान थे, फिरोज गांधी मुसलमान थे, इनका तो कोई इलाज नहीं है। ये इसे कहते हैं झूठ, इसे कहते हैं प्रोपोगंडा और विनाशकारी प्रोपोगंडा। किसने कहा? अरे आपने सर सोशल मीडिया आप देख नहीं रहे हैं शायद, आप देखिए ये कितनी पीढ़ियों तक पीछे चले जाते हैं। सोशल मीडिया पर तो सर प्रधानमंत्री मोदी को भी पता नहीं क्या क्या कह दिया जाता है। देखिए, देखते हैं आप। ठीक है, जवाब दीजिए सर। देखिए, हाँ हेलो, हाँ मैं ये कह रहा हूं कि ये भी सुमित जी, हम नहीं कह रहे कि यूपीए में हम ही हम हैं, ये भी आप कह रहे हैं कि आपका कहीं ये तो अर्थ नहीं था। इसको कोई मना नहीं कर सकता। ये सरकार 2014 से आई ये कह के है कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, बनाना है। लेकिन अब यूपीए को तो लीड ममता बनर्जी करने वाली है। नहीं वो नहीं पता है। कांग्रेस मुक्त होएगा। देखिए अभी नहीं अशोक घोष जी, देखिए अभी ये बहुत जल्दी है कि नहीं, अशोक घोष जी तो पूरी तरह कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। कह दिया इन्होंने कि हमारी रैली होती है, ममता बनर्जी की रैली होती है, तो उसमें आप अनुमान लगा लीजिए कितने लोग आते। यहाँ तो पूरा परिवार आ गया था, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, तब इतनी भीड़ नहीं जुटा पाए। अशोक घोष जी, नहीं आप क्या बात कर रहे हैं? ये ऐतिहासिक रैली थी, आप किसके आकलन पे जा रहे हैं? आपके रिपोर्टर्स ने भी आपको बताया होगा। हाँ, अशोक घोष जी। रही बात अशोक जी की, हाँ अशोक जी की बात, अशोक जी ने अभी बात कही है। अशोक जी बोलिए। हाँ, अशोक जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? हाँ बोलिए। हाँ अशोक जी बोलिए। कांग्रेस कह रही है कि नहीं, यूपीए को तो लीड गांधी परिवार ही करेगा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी। नहीं, आपके कहने से क्या होता है? टीएमसी के कहने से क्या होता है? लीड कौन करेगा? ये कांग्रेस तैयार नहीं करेगा, ये टीएमसी भी तो तैयार नहीं। लीड कौन करेगा? बीजेपी का अपोजिशन में जो पार्टी है सब मिलके तैयार करेगा। खुद को कहां देख रहे हैं आप? खुद को कहां देख रहे हैं? खुद को कहां देख रहे हैं आप? भाई हमारा दीदी काम करने वाले आदमी है, जो काम करता है वही तो लीडिंग में जाता है। जो घर में बैठा रहता है और हवा खाता है वो लीडिंग करेगा क्या? ठीक है, कौन करेगा लीडिंग? और जो लोग बोल रहा है वो भाजपा का जो मैडम है जो बोल रहे हैं बंगाल का इलेक्शन, देखिए हमारा बंगाल में अभी जो इलेक्शन हो रहा है, हम वहां से हमारा जो जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी एक मैसेज दिया
पीच एंड फेयर इलेक्शन। पीच एंड फेयर इलेक्शन क्या होता है? सारा इंडिया इस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से इसको एक मॉडल का तरफ देखेगा, पूरा इंडिया देखेगा। ठीक है सर, मैं क्लोजिंग कमेंट ले लेता हूँ, एक क्लोजिंग कमेंट ले लेता हूँ। राखी राठौर जी, इस रैली को लेकर क्लोजिंग कमेंट 10 सेकंड आपके पास। उसके बाद अरुण शर्मा जी मुझे ये बताइएगा, आप राखी राठौर जी बोल रहे हैं, उसके बाद ये बताइएगा कि इस रैली में लोगों को उम्मीद थी, बड़ी उम्मीद थी कि राहुल गांधी आएंगे, किसानों के कर्जे को लेकर बात कर देंगे, जो उन्होंने उंगलियां गिनते हुए कहा था कि 10 दिन में मैं कर्जा माफ करूंगा, हमारी सरकार कर्जा माफ करेगी। वो बात नहीं हुई, बेरोजगारी भत्ते की बात नहीं हुई। इस पर जवाब दे दीजिएगा आप राखी राठौर जी के बाद। राखी जी, देखिए, रैली जिस तरह से मैंने पहले भी कहा, एक फ्लॉप शो इसलिए है क्योंकि अपने जहां पर इनकी सरकार है उस तरह का एक मॉडल पेश करते, बताते कि हम लोगों ने अच्छा काम किया है, और ये अगर जनता के बीच में मैसेज देते तो इस रैली की सक्सेस को हम लोग मानते। लेकिन जिस तरह से मुद्दों को डाइवर्ट करके इन्होंने काम किया है, पूरी तरह से अनसक्सेसफुल रही। और जहां पे चुनाव थे, आप खुद समझते हैं सुमित जी कि हर पार्टी ये चाहती है कि चुनाव में उनको आगे विजय मिले, यानी ऐसी जगह पे एनर्जी लगाई जाए जहां पर कि इलेक्शंस हो। जिन 5 स्टेट्स के अंदर इलेक्शन थे, वहां तो इनकी हिम्मत नहीं हुई ना कि वहां पे इतनी बड़ी रैली कर ले। यहाँ पे मैंने आपसे पहले भी कहा कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके, सरकारी कर्मचारियों को यहाँ पर लाकर इकट्ठा करके इस तरह की भीड़ दिखाई गई है, और वो जनता ने देख लिया कि किस तरह के राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट के बाद में, और राजस्थान में जहां सबसे ज्यादा महंगाई है, जहां पे सबसे महंगा पेट्रोल है, सबसे महंगी बिजली है, और किसानों को पूरी बिजली नहीं मिल रही है, यहां पर लाकर के लोगों को इकट्ठा करना, एक सिर्फ और सिर्फ गलत इन्होंने एक संदेश दिया है पूरे देश में। ठीक है अरुण जी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लोग कुछ, एक राजनीतिक पार्टी कितना ही इस पे प्रचार करे कि हम कमजोर हैं, हमारी पार्टी की कम सीट हैं। मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूं, वो चाहे 2014 का इलेक्शन हो या इवन 2019 का इलेक्शन हो, हमारे जो वोट शेयर है वो 20% पे अभी भी इतनी विपरीत परिस्थितियों में टिका हुआ है। अकेली कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसका फुटप्रिंट पूरे देश में है। इसमें इवन वो तो बीजेपी भी जो वादे किए थे किसानों का कर्जा माफ करने का, बेरोजगारी भत्ते का, क्या हुआ उसका? 30 सेकंड में। आपको ये गलत खबर है अगर ये खबर है कि हमने किसानों के कर्जे माफ नहीं किए हैं, ये भी एक कमाल का झूठ है। हमने जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स में किसानों के खाते थे, कई लाख करोड़ रुपयों के जो उनके अकाउंट में कर्जा था वो सब माफ कर दिया है। कुछ बैंकों में खाते होंगे उन्हीं का माफ होगा, ये बात कही थी। देखिए वो भी प्रोसेस में चल रहा है, बाकी की जो बैंक है उनमें प्रोसेस में है और वो कर्जे भी माफ होंगे। इसी तरीके से बेरोजगारी भत्ते भी हमने बांटे हैं, कुछ लोग तो उनपे से नौकरी पे भी है। वहां पे कॉर्पोरेटिव बैंक के बारे में कहीं मेंशन नहीं था राहुल गांधी जी का। अभी भी आपके पास में वो क्लिपिंग होगी, दिखाइए कि 1 से लेकर 10 तक की गिनती गिन के इन्होंने कहीं पे भी कॉर्पोरेटिव बैंक का बात नहीं करी थी। इसलिए झूठ के बेस पे जो सरकार आई हुई है, अब कह रहे हैं कि अब कर देंगे। अरे मैडम, हमको भी 200 जगमगाते हुए स्मार्ट सिटी देखने हैं। इस देश में 2 करोड़ लोगों को रोजगार हर साल मिलेगा, हमें भी देखना है। पता नहीं अरुण जी, सोशल मीडिया पे मैं ज्यादा विश्वास करता नहीं हूँ, लेकिन एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें राहुल गांधी बोल रहे हैं और वहां से सभा में से आवाज आ रही है, लोगों के बीच में से आवाज आ रही है, किसान कह रहे हैं कि हमारा कर्जा माफ करो। मैं जानता नहीं हूँ जी। नहीं, मैं पूरे टाइम रैली में मौजूद रहा हूं और पूरी रैली मैंने देखी है। कोई आवाज एक भी इस तरीके की नहीं सुनाई दी। ये कहां से आवाजें आती हैं सुमित? ये विज्ञान का टाइम है, आप देखते हो जो आवाज नहीं है वो बेरोजगारी भत्ते पर 5 सेकंड में बोल दीजिए। चापलूसी करना कांग्रेस के बेरोजगारी भत्ता हमने दिया है 3,500 रुपया इस सरकार ने हजारों नौजवानों को दिया है। उनमें से कुछ लोगों को रोजगार पे भी बुलाया जाता है, तो 4 घंटे की ड्यूटी देते हैं। ये राखी जी के कहने से मात्र से नहीं है। माफी चाहूंगा, शुक्रिया। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।